तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि भाई गर्मियों का टाइम आ चुका है और रिसेंटली जिसने अपनी एक गैराज में एक नया व्हीकल ऐड किया है, जैसे कि कोई कार ऐड की है, सेकंड हैंड हो चाहे नई गाड़ी हो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हमें पेश करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा कि भाई हम नए ड्राइवर्स होते हैं तो भाई गेयर उल्टा सीधा लगा के तो गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ी के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम अच्छी तरीके से नहीं यूज़ कर पाते। जैसा गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें गाड़ी के अंदर बैठते ही एसी की है। सबसे पहले आपको एसी के लिए ऑन करने के लिए मैं देखें यहाँ पे इग्निशन जैसे अपना ऑन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एसी वाला बटन दबाता हूँ। अब देखिए एसी में भी भाई लाइट जल गई और यहाँ पर ये ब्लोवर भी चालू हो गए, मतलब यहाँ से जो एसी वेंट्स हैं इसके एयर आने लगी है। लेकिन ये नॉर्मल एयर है, अभी ये डीसी करंट से सिर्फ हमारे ब्लोवर चल रहे हैं। जो एसी का कंप्रेसर होता है, देखिए मैंने यहाँ पे कंप्रेसर ऑन तो किया हुआ है, लेकिन ये कंप्रेसर यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि अभी गाड़ी आप देखिए इग्निशन के ऊपर है। आपकी गाड़ी का इंजन तब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे गाड़ी को भाई स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे गाड़ी को कर लिया है स्टार्ट। और इधर की तरफ अगर मैं आपको अब दिखाऊं, पहले मैं एसी को भाई ऑफ कर देता हूँ। आप देखिए सबसे पहले आप समझिए ये कंट्रोल्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से दिखाने लगूं तो आपको यहाँ पर एक मतलब पर्सन दिखाई दे रहा होगा और उसके सामने एक एरो, उसके हेड की तरफ आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि अभी मैं एसी को जैसे ही ऑन करता हूँ, अब यहाँ पे अगर आपको एसी के अंदर लाइट दिख रही है, किसी का भाई कंप्रेसर का बटन इधर की साइड आता है, जैसे नेक्सॉन में नीचे की साइड आता है कंप्रेसर का बटन, अल्ट्रोज में यहाँ पर दिया हुआ है, तो तब तक आपकी ये लाइट नहीं चलेगी तो आप समझिए कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपकी ये लाइट जलेगी तो आप समझिए कि कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो आप अपने एसी वेंट्स के ब्लोवर के सामने भाई हाथ लगा के देख लीजिए, भाई कितनी ठंडी हवा आने लगी हो तो भाई ये एसी का कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अब यहाँ से हम कर सकते हैं भाई, एक पर्सन की साइड आप देख पा रहे होंगे ये हेड बना हुआ है, मतलब कि एक दो ब्लोवर ये होते हैं और एक इधर की साइड ब्लोवर होता है ड्राइवर साइड, मतलब कि ऊपर के चारों ब्लोवर में मतलब एयर हमारी आने लगेगी। अब आपको एयर की स्पीड कैसे सेट करनी है, आप देखिए यहाँ से एक अभी लेवल हाई है और इधर का वाला बटन दबाऊंगा तो 2, मतलब ऐसे इधर की साइड अप करनी है आपको, इधर की साइड डाउन। तो ब्लोवर की जो एयर है उसी स्पीड से आने लगेगी जिस स्पीड पे आप इसको लेवल को रखेंगे। किसी में भाई गोल रोटरी डायल्स आता है कि मतलब घुमा दीजिए और ब्लोवर की हमारी स्पीड तेज़मंदी हो जाएगी। अब सेकंड वाले की हम बात करें, आप देखिए यहाँ पे भाई एरो जो है हेड की तरफ भी है और हमारे फुट की तरफ भी है। तो जैसे ही मैं इस वाले बटन को दबाता हूँ, हमारे इधर वाला ब्लोवर और इधर वाला ब्लोवर, दोनों ब्लोवर भाई बंद हो जाएंगे और फ्रंट वाले बीच वाले जो हैं ये दोनों आप इन्हें यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, ये वाले ब्लोवर स्टार्ट रहेंगे। बट होगा क्या कि ये नीचे वाला जो ये फुट का है, एक इधर की साइड से एयर आनी स्टार्ट हो जाएगी और एक पैडल की इधर की साइड से एयर आनी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले एरो की। आप देखिए नीचे फुट की तरफ एरो है, ऊपर की हेड की तरफ नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो आप समझिए भाई सिर्फ आपकी नीचे इधर की साइड और इधर की साइड एयर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तब तो ये 1 और 2 ब्लोवर बनते सेकंड वाले पे, अब इस वाली पोजीशन पे हमारे चारों ब्लोवर ऊपर के भाई क्लोज हो जाएंगे और नीचे वाले स्टार्ट हो जाएंगे, बस दोनों। बस यही 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें इन बटन्स की, नीचे की तरफ अगर आपको बटन दिख रहा होगा तो जैसे ही मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूं, अब गाड़ी के अंदर होता है भाई एक जगह पर और एसी वेंट्स। अगर मैं आपको विंडशील्ड के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक वेंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ब्लोवर, और उधर की साइड से लेके और इधर की साइड तक पूरे में भाई ये वेंट दिया हुआ है। अगर मैं इस वाले बटन को दबाता हूं तो आप देखिए कि फुट पे एक एरो है और हमारा एक ब्लोवर साइन बना हुआ है, जैसा आपको इसी साइन बिल्कुल सेम यहाँ पर स्पेशल बटन भी दिया हुआ है इस साइन का। तो इस साइन का मतलब है कि हमारे यहाँ से एयर आना स्टार्ट हो जाएगी दोनों तरफ से, और हमारा जो ये ब्लोवर है फ्रंट वाला इस वाले से आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाली कंट्रोल की। आप देखिए ये वाला ब्लोवर यहाँ पे छोटा दिया गया है, मतलब दोनों में आपको एयर चाहिए, और ये वाला हमको बटन स्पेशल दिया गया है बड़े
एरो के साथ। तो जैसे ही मैं इस वाले बटन को दबाता हूँ तो ये बटन कब काम आता है, जब हम नाइट में ड्राइव करते हैं और विंटर के टाइम में ड्राइव करते हैं तो हमारे विंडशील्ड पर फॉग जमा हो जाती है। तो उसे रिमूव करने के लिए यहाँ से तो एसी ऑन होना चाहिए और ये ब्लोवर ऑन होना चाहिए। मतलब स्पेशल हमारी जो एयर है सिर्फ विंडशील्ड के ऊपर जाएगी और फॉग वगैरह रिमूव हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले बटन की। आप देखिए ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ब्लोवर चल रहा है और यहाँ पे एसी भी ऑन है और फैन का ब्लोवर की स्पीड है 2 पॉइंट पे, मतलब 2 लाइट इसमें हमें जलती हुई दिख रही हैं। अब क्या होगा कि तब तक ये बटन ऑन नहीं होगा तो हमारे बाहर से जो फ्रेश एयर है, जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर है, वो हमारी गाड़ी के केबिन के अंदर आएगी और हमें वो मिलनी स्टार्ट होगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मानिए आप भाई भरी गर्मी में ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आपने एसी को ऑन किया हुआ है तो आपको ये बटन दबाना ज़रूरी है। आपकी जो एयर सर्कुलेशन का हम इसको बटन बोलते हैं, जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो आप देखिए इस पर गाड़ी छपी हुई है और इसके अंदर एक यू टाइप साइन बना हुआ है। मतलब हमारी गाड़ी की जो अंदर की केबिन की एयर चिल्ड रहेगी, मतलब ठंडी जो हवा रहेगी, वही हमारी घूम के एसी वेंट्स के थ्रू वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाहर की एयर, मानिए एनवायरनमेंट में किस तरीके की पोल्यूशन वगैरह की एयर रहती है, हम सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमको एयर सर्कुलेशन का बटन दबाना ज़रूरी है। ज़्यादातर आपको 99% ये वाला बटन दबा के ही एसी वगैरह को यूज़ करना है। आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट दिख रही होगी और एक इधर की साइड रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। अब इधर की साइड आपको माइनस दिख रहा है, इधर की साइड आपको प्लस दिख रहा है, तो दोनों का मतलब क्या है। अब आप देख के तो समझ गए होंगे कि भाई रेड गर्म होता है और ब्लू कोल्ड होता है। अब हमको यूज़ कैसे करना है। अब जो ये आप ये लाइट देख रहे हैं, ये 3 लाइट इसमें जली हुई हैं और अगर एक बार मैं इस डायल को एक बार और लेफ्ट की तरफ घुमा देता हूँ तो यहाँ पे 4 लाइट जल चुकी हैं। मतलब हमारा एसी 16 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है अभी। अगर आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो आपको ये लाइट ही बताएंगी कि भाई किस तरीके से कितना टेम्परेचर है। जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है उसमें यहाँ पे स्क्रीन दी हुई होती है। अगर ऐसे ही उसमें बटन आता है, हम उसको प्लस माइनस टेम्परेचर को अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस तक आपको एसी की कूलिंग चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें अभी 16 डिग्री की कूलिंग है जो सबसे कम होती है। अगर मैं इसको राइट साइड घुमाता हूँ तो एक लाइट बंद हो गई। अब देखें यहाँ पे और एक बार लाइट बंद होगी, मतलब करीब करीब 20 से 21 के बीच में यहाँ पे ये अब काम कर रहा है। और अगर मैं ऐसे घुमाता हुआ रहूँगा तो आप देखें यहाँ पे राइट साइड में रेड कलर की एक लाइट और जल गई है। मतलब अब एसी की कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म ही है, बिल्कुल आप ख़त्म ही मानिए जब यहाँ पे हम राइट साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे राइट साइड में जब आपको चलानी है, ये होता है भाई सर्दियों के टाइम में यूज़, जिसे हम हीटर बोलते हैं। अब आपको हीटर चलाना है तो एसी के कंप्रेसर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बंद कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि ये राइट वाला जो टेम्परेचर का ही ये भी बटन है। अब आपको कितना टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे हीटर, अब फुल हीटर होना है, बिल्कुल भाई गर्म हवा इनमें ब्लोवर से अंदर से आ रही है। तो अब हमारा बिल्कुल फुल हीटर चल रहा है गाड़ी के अंदर। लेकिन आप कोशिश कीजिए थोड़ा हीटर कम चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 पॉइंट पे हीटर चलाना है सर्दियों के टाइम में। लेकिन अगर आपको एसी चलाना है तो इधर वाला एसी कंप्रेसर ऑन होना चाहिए और यहाँ से हम ब्लू वाले से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शायद आपको ये कंट्रोल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास गाड़ी है और आपको एसी चलाना नहीं आता था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एक गाड़ी है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।